हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर जी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ डिसीज़, यानी कि डिसीज़ के कारण क्या हैं, बीमारी कैसे आती है, कोई हेल्दी पर्सन बीमार कैसे होता है। ये जो टॉपिक है यह है क्लास 9 में सब्जेक्ट साइंस में वाई डू वी फॉल इल चैप्टर का है। इसमें जो सोर्सेज ऑफ डिसीज़ है इसको हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर, नंबर 2 एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर। जैसा कि नाम से क्लियर है, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। नंबर 1 अगर इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है भीतरी कारण, भीतरी फैक्टर जो होते हैं, यानी कि बीमारी बाहर से नहीं आई, भीतर से ही पैदा हुई है। जैसे कि हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन हैं, जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हो गया हार्ट, लीवर, ब्रेन, स्टमक, किडनी, लंग्स। इन सब के अपने अपने इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं। अगर इनमें से कोई भी एक ऑर्गन सही ढंग से काम नहीं करेगा तो शरीर की पूरी वर्किंग में कुछ ना कुछ डिफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वो डिसीज़ स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अपने अपने फंक्शन है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, हर ऑर्गन का अपना महत्व है, इसलिए सभी का फिट रहना ज़रूरी है। अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो डिसीज़ पैदा हो जाती हैं। जैसे हम हार्ट से रिलेटेड अगर किसी प्रॉब्लम की बात करें तो हम कर सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक की होती है। लीवर से रिलेटेड अगर किसी प्रॉब्लम की डिसीज़ की बात करें तो जैसे फैटी लीवर हो गया। ब्रेन की बात करें तो मेंटल डिसऑर्डर, स्टमक में गैस्ट्रिक वगैरह प्रॉब्लम डाइजेशन से रिलेटेड। किडनी में किडनी स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और लंग्स, जिन्हें फेफड़े भी कहते हैं हिंदी में, वहाँ पर अस्थमा वगैरह। ये तो कुछ एग्जांपल थी। इसी तरह से बॉडी के जो और भी डिफरेंट ऑर्गन है, अगर उनमें कोई डिफेक्ट आता है हम कहते हैं इंटरनल फैक्टर। सेकंड हम लिख सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर कहने का मतलब कि जब कोई प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, वह पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफ़र होती है, या कह सकते हैं किसी को फ्रॉम बर्थ कोई बीमारी है, उनके जीन्स में बीमारी है, तो उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं डायबिटीज़, जो कि पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके अलावा कैंसर भी कई बार होता है जो पेरेंट्स को होता है और उनके बच्चों को भी जेनेटिक पहुंच जाता है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे अचानक से किसी का वेट बढ़ने लग जाता है। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ड्राई स्किन, ये कुछ प्रॉब्लम है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती हैं। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं वीक इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वह स्पेशल सेल, टिश्यू और ऑर्गन से मिलकर बनता है, जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है अलग अलग डिसीज़ से। अगर इम्यून सिस्टम वीक होगा तो शरीर को जल्दी से बीमारियां लगती हैं। उदाहरण के रूप में अब हम लिख सकते हैं एलर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर। पहले तो हमने बात की इंटरनल फैक्टर की, जो बीमारी का कारण बाहरी नहीं होता, भीतरी होता है। अब है कि जो भी डिसीज़ होगी बाहर से आएगी अंदर, तो इनमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1 पर लिख सकते हैं अनबैलेंस्ड डाइट, जहां हम लिख सकते हैं और इनएडिक्वेट डाइट। कहने का मतलब कि हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ जो डाइट होती है उसमें सभी विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जो जो भी चीज़ चाहिए, प्रोटीन, वो सब कुछ मिलना चाहिए बैलेंस में। अगर किसी भी एक मिनरल में कमी आती है, किसी विटामिन में, तो उसके कारण शरीर में बीमारी का जन्म होता है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं नंबर 2 पर जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, वो है डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, इनके कारण जो शरीर को डिसीज़ होती है, इन्हें इन्फेक्शियस डिसीज़ भी कहते हैं। इनमें जैसे वायरस के कारण होने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी होती है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड फीवर हो सकता है, कोलरा। फंगाई के कारण रिंग वॉर्म या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोटोजोआ से मलेरिया या काला अजर। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर इसका लिख सकते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन होता है तो डिफरेंट जो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, अलग अलग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन या ऑक्साइड ऑफ कार्बन जो होते हैं, वो जहरीली गैसें भी जो होती हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो सांस के जरिए हमारे बॉडी में एंटर करती हैं और डिसीजेज पैदा करती हैं अलग अलग। इसके अलावा नेक्स्ट हम लिख सकते हैं तंबाकू, अल्कोहल का इस्तेमाल। कुछ लोग जो तंबाकू या अल्कोहल वगैरह रेगुलर रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनका काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। उन्हें क्रोनिक डिसीज़ होती हैं जो कि लंबे टाइम तक, या फिर और कई बार तो वो डिसीज़ लाइफ टाइम तक रहती हैं।
तो ये था हमारा टॉपिक, सोर्स ऑफ डिसीजेज, डिसीजेज के कॉजेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।